Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So welcome back to your computer class. We are reading our chapter number 5th, that is browsing the web, and our today's topic is basic requirements for an internet connection. It is given on page number 66. So all of you have a look at page number 66. Okay, so in previous class we have discussed some internet related terms like what is www, what is hyperlink, what is web browser, what is web page, right, and what is internet service provider. So now we will study that what are the basic requirements for establishing an internet connection. हम इंटरनेट तो यूज़ कर लेते हैं बट उसको इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. नाउ टुडे वी विल स्टडी दिस. A computer requires the following things to connect to the internet. Okay, so internet connect करने के लिए we need these following things. Okay, so we will study this one by one. So the first one is modem. Modem आप सबने सुना भी होगा. modem पेन ड्राइव टाइप होती है पर पेन ड्राइव से थोड़ा बड़ा साइज होता है modem का. A hardware that converts digital signals from the computer in analog form that can be transmitted over telephone wires and vice versa. Modem एक टाइप का हार्डवेयर होता है जो डिजिटल सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स मीन्स डिजिटल सिग्नल्स होता है वो जो डाटा रिप्रेजेंट करता है या टाइम रिप्रेजेंट करता है. कंप्यूटर में जो डाटा और टाइम होता है वो इस कंप्यूटर के डाटा को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में कुछ ऐसे फिज़िकल रिक्वायरमेंट में, वो फिज़िकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है जो कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ट्रांसमिटेड मीन्स ट्रांसफ़र ओवर टेलीफोन वायर्स एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स मॉडेम की हेल्प से कंप्यूटर में जो डाटा है हम उसको ग्राफिकल, ये कंप्यूटर से जितना भी डाटा होता है उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. और ये जो ट्रांसफ़र है वो टेलीफोन वायर्स के थ्रू, मतलब कंप्यूटर से टेलीफोन या फिर टेलीफोन से कंप्यूटर कैसे भी हो सकता है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. और जो हमारा मॉडम वर्ड है ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिल के बना हुआ है, मोडेम. इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग वायर्स और वायरलेस. और मॉडेम को हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर्स और वायरलेस. ओके, मॉडेम कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड ऑल्सो मॉडेम को हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. लाइक इन इंटरनल हम अपने सिस्टम के अंदर मॉडेम फिट कर सकते हैं, और एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो हम पेन ड्राइव के जैसे मॉडेम को कनेक्ट कर सकते कंप्यूटर से. एन इंटरनल मॉडेम इज़ फिटेड इनसाइड अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हम इंटरनल मॉडेम को फिट कर सकते हैं और एक्सटर्नल मॉडेम को हम आउटसाइड द कंप्यूटर एज अ पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ मॉडेम. नाउ सेकेंड इज इंटरनेट कनेक्शन. अब हमें इंटरनेट कनेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो कई कंपनीज प्रोवाइड करती है, और वो कंपनीज हैं भारती एयरटेल, MTNL, BSNL, टाटा इंडिकॉम एंड रिलायंस जियो. इंटरनेट प्रोवाइड करती है हमें कुछ कंपनीज़ होती हैं जैसे कि ये कंपनीज़ हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं. सो फर्स्ट इज़ मॉडेम, सेकेंड इज़ इंटरनेट कनेक्शन. हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन तो होना चाहिए तभी तो हम इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, और ये इंटरनेट कनेक्शन हमें कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं. These companies provide internet access to the users, और यही कंपनी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है जो हम यूज़ करते हैं. They send the technicians to your place to set up the internet connection. The connectivity can be through phone lines or a wireless network. Let's suppose अगर आप अपने घर में केबल भी लगवाते हैं तो जो भी केबल आप लगवा रहे हैं उस कंपनी से कुछ टेक्नीशियंस आके आपके घर में सारी जो नेटवर्क कनेक्शन है वो सब कुछ सेट करके जाते हैं. राइट, सिमिलरली इंटरनेट के केस में भी जिस भी कंपनी का इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं उसके टेक्नीशियंस आके आपके घर के पास जो टावर है उसके पास अपने कंपनी का ये जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे इस्टेब्लिश करके सेट करके जाते हैं, और उसके बाद आप उस
सिग्नल से इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं। और ये जो सिग्नल और ये जो सेटअप है जो आपके घर में या फिर घर से बाहर घर के नियर बाय किसी टावर में होता है, ये वायर्ड भी हो सकता है और बिना वायर के भी हो सकता है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वायर्ड कनेक्शन, कि वायर्ड कनेक्शन कैसे होता है। Wired connection में when the computer is connected to the internet using a wire, it is called a wired connection। जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं with the help of a wire, then it is called as wired connection। इथरनेट केबल, जब हम इंटरनेट और कंप्यूटर को चलाने के लिए वायर का यूज़ करते हैं, उस वायर को हम इथरनेट केबल बोलते हैं। और ये केबल यूज़ होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने में बिटवीन टू पीसीज और एनी केबल। ये वायर किस में काम आती है? डाटा को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ वायर्ड कनेक्शन। नाउ वायरलेस कनेक्शन, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। हम वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके फ़ोन में, आप अभी अपने फ़ोन में बिना किसी वायर के इंटरनेट को एक्सेस करें। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? लैपटॉप्स, मोबाइल, इन सब में ये वायरलेस इंटरनेट कार्ड पॉसिबल है। आप बिना वायर्ड को लैपटॉप या फ़ोन में कनेक्ट किए आप इजीली इंटरनेट चला सकते हैं without using any cables। another example क्या है वायरलेस ट्रांसमिशन का? इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट। जो हम मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये भी वायरलेस कनेक्शन का ही एग्जाम्पल है। एंड ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट वायर्ड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन, तो जो वायर्ड कनेक्शन होता है वो ज़्यादा फास्ट चलता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस कनेक्शन। Okay, so this is it for today। Today we have discussed the basic requirements जो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए। So the first one is modem, जो डाटा को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर से टेलीफोन या टेलीफोन से कंप्यूटर। सेकेंड इज़ इंटरनेट कनेक्शन, हमें किसी कंपनी से इंटरनेट को हमें कंपनी प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस। एंड थर्ड इज़ वो जो कंपनी हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो वायर्ड भी कर सकती है और वायरलेस भी कर सकती है। वायर्ड जो हम कंप्यूटर में वायर्स लगा के आपके नियर बाय टावर पे सिग्नल इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ वायर्ड। और वायरलेस जो आपके लैपटॉप में यूज़ करते हैं आप, और जो अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो वायर्ड कनेक्शन ज़्यादा फास्टर इंटरनेट फैसिलिटी देता है। सो दिस इज़ इट for today। Thank you।